क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू दिस एंड बी इज़ इक्वल्स टू दिस। आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन है, एक मैट्रिक्स का नाम ए है और दूसरी का नाम बी है। देन फाइंड मैट्रिक्स एक्स। हमने क्या करना है, ये एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है सच डेट हमारे पास कंडीशन गिवन है। तो इस कंडीशन में से ये जो वैल्यू गिवन है इसमें से हमने क्या करना है, ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2a + 3x = 5 बी आ जाएगा। अब यहाँ से सबसे पहले आपने ये x की वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अब ये 3x है, 2a इस साइड पे प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2a। अब यहाँ से अभी भी 3 आपके पास है तो हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, मीन्स कि 3 को भी 7 में से ख़त्म करना है। अब 3 और x आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा और साथ में 5b - 2a आपने उसी तरह लिख देना है। अब हम यहाँ से मैट्रिक्स पुट करेंगे, बी ए और बी का मैट्रिक्स पुट कर देंगे। 5 आपने उसी तरह ही लिखना है। अब पहले बी का मैट्रिक्स इसमें लिखें, बी मैट्रिक्स क्या है, 8 0 4 -2 3 एंड 6 और साथ में माइनस उसी तरह ही लिखेंगे, 2 भी उसी तरह ही लिखेंगे, ये जो माइनस है वो भी इसी तरह, 2 भी इसी तरह। अब ए का मैट्रिक्स आपने पुट करना है, ए का मैट्रिक्स क्या है, 2 -2 4 2 -5 एंड 1। तो यहाँ से हमने क्या किया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, ये दो ब्रैकेट्स थी, इसको हमने ओपन एंड क्लोज कर दिया। x = 1/3 फिलहाल हम उसी तरह रखते हैं। हम ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू हैं पहले उनको सॉल्व करेंगे। अब पहले 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 8 ज़ार 40, 5 0 ज़ार 0, 5 4 ज़ार 20, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15 और 5 6 ज़ार 30 आपके पास आ जाएगा। माइनस अब 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ार 4, माइनस उसी तरह 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10 और 2 1 is 2 आपके पास आ जाएगा। अब x = 1/3 को उसी तरह लिखेंगे। अब हमने इन दो मैट्रिक्स को क्या करना है, माइनस करना है। 40 - 4 0, ये वाला माइनस उसी तरह ही और ये -4 भी उसी तरह ही। 20 - 8 -10 -4, 15 माइनस और साथ में -10, 30 - 2 आ जाएगा। x = 1/3 आपने उसी तरह लिखना है। अब 40 - 4 करेंगे तो 36, अच्छा 0 उसी तरह माइनस माइनस +4 आपने लिख देना है और फिर 20 - 8 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, अब इनको प्लस करना है, 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14। और जो आपके पास बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो आपने हमेशा लगाना है। अब ये बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या माइनस है तो आपने यहाँ पर माइनस लगाना है। 15 माइनस माइनस प्लस 10 उसी तरह और 30 - 2 करेंगे तो आपके पास 28 आ जाएगा। x = 1/3 उसी तरह लिखेंगे और अंदर 36 भी उसी तरह, माइनस करेंगे तो 4, 12 भी उसी तरह ही, -14, 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25 और साथ में 28। ये आपके पास आंसर आ गया। अच्छा यहाँ तक भी आप इसका आंसर आप यहाँ तक भी इसको आप लिख सकते हो कि ये आपके पास आंसर है, नहीं तो आप इसको आगे भी मज़ीद सॉल्व कर सकते हो। ये 1/3 इसको हम क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये 1/3 है तो आपके पास 1 को 36 से करेंगे, 36/3 आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, इसी तरह 12/3 आ जाएगा, -14/3 आ जाएगा, 25/3 एंड 28/3। आगे इसकी कटिंग करके तो इसका आगे भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास यहीं तक भी इसका आंसर हो सकते हैं। इसकी फिर आगे हम कटिंग कर लेते हैं। 3 1 is 3, 3 1 is 3, 3 2 is 6, 3 1 is 3, 3 4 is 12 और बस और नहीं हो सकती। हमारे पास क्या आ जाएगा, = 12, 4/3, 4 -14/3 और 25/3 और 28/3। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड x, y, z एंड w इफ़ आपके पास वैल्यूज़ गिवन है। इन वैल्यूज़ में से आपने x, y, z एंड w फाइंड करना है।
तो हमारे पास ये क्वेश्चन मैंने रिपीट कर लिए। पहले आपने पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको ये बता दिया था कि जब भी आपके पास एक मैट्रिक्स हो उसके साथ जो इस तरह वैल्यू उसको अंदर आपने मल्टीप्लाई करना है। हम क्या करते हैं, पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3y, 3z एंड 3w आपके पास आ जाएगा। इसी तरह इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आपने किस तरह करना है, x प्लस 4 हम क्या करेंगे, इन दो जो मैट्रिक्स गिवन है इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, x प्लस 4, 6 प्लस उसी तरह फिर x प्लस 5, इसी तरह -1 प्लस 3 प्लस w, -1 प्लस 3 प्लस w, 2w उसी तरह प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा मज़ीद और सॉल्व कर लें क्योंकि ये वैल्यू तो है लेकिन यहाँ पर आपके पास ये थोड़ा और सॉल्व हो सकता है, तो हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 3z और 3w इसको उसी तरह लिखते हैं इक्वल्स टू, और ये वाली वैल्यू भी x प्लस 4 भी उसी तरह, 6 प्लस x प्लस y भी उसी तरह, माइनस प्लस माइनस 3 में से आपने 1 को माइनस करना है तो 2 प्लस w आ जाएगा एंड 2w प्लस 3 आपके पास आ जाएगा। अब चूंकि हमने x प्लस x y z और w की वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो ये इक्वल दो मैट्रिक्स को बोल दिया कि ये वाली मैट्रिक्स इसकी इक्वल है। अब हम 3x को इसकी इक्वल ले लेंगे, 3x को ये जो फर्स्ट वाली है 3x इक्वल्स टू x प्लस 4। अभी हमने ये फर्स्ट वाली लिया, यहाँ से हम इजीली x की फाइंड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर और कोई वेरिएबल आपके पास नहीं है, सिर्फ एक x है, 3x है, ये x इसके साथ प्लस हो रहा है तो इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा 4। अब 3 में से इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है तो 3 में से 1 निकालेंगे तो आपके पास 2x इक्वल्स टू 4। हमने x फाइंड करने 2 को ख़त्म करना है तो x और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दूसरी साइड जाके 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 1 is 2, 2 2 are 4, x इज इक्वल्स टू 2 आपके पास। अब यहाँ पर आप देखें कि क्वेश्चन में जो बोला होता हमने x क्या कर दिए, फाइंड कर दिए, x इज इक्वल्स टू 2 आ गया। अब हम नेक्स्ट वाली लेते हैं, 3y को इसकी को लेते हैं, 3y इक्वल्स टू 6 प्लस x प्लस y। अब हम क्या करते हैं कि 3y हमने 5y फाइंड करना है तो y आपके पास इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 6 प्लस x उसी तरह। अब इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है तो हमने 1 लिखना है, 3 में से 1 निकालेंगे तो आपके पास 2y आ जाएगा, 6 उसी तरह ही। अब यहाँ पर x है तो हम लोगों ने तो x को ख़त्म करना है क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x यहाँ पर आपके पास किसकी इक्वल है, 2 की इक्वल है, तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देनी है, 2y इक्वल्स टू 6 और 2 8। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 को ख़त्म करना है, 2 और y आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब एक वैल्यू इक्वल्स टू के साइड मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। 2 1 is 2, 2 4 are 8, तो आपके पास y इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास x भी फाइंड हो गया एंड y भी फाइंड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं, 3z इक्वल्स टू 2 प्लस w, 3z इक्वल्स टू 2 प्लस w, और इससे नेक्स्ट क्या आ जाती है, 3w इज इक्वल्स टू 2w प्लस 3। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें, यहाँ पर वेरिएबल्स दो हैं, z भी है और w भी है। अब ना तो z की वैल्यू हमारे पास है और ना ही w की वैल्यू हमारे पास है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इस वाली को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से w की वैल्यू आपके पास फाइंड हो जाएगी, उस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर देना है तो फिर हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। अब ये 3w है तो 2w इस साइड पे प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। 3 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास 1w आ जाएगा, 1w इक्वल्स टू 3 और w इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इस w इक्वल्स टू 3 को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में पुट करेंगे तो आपके पास z की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 3z इक्वल्स टू 3 और 2 5, और z हमने फाइंड करें, 3 और z आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जब एक वैल्यू इक्वल्स टू के साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो आपके पास x y z एंड w की वैल्यू फाइंड होगी, और क्वेश्चन में भी आपको यही बोला हुआ था कि x y z एंड w की के वैल्यू फाइंड करनी है।